हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिएंशियन ब्लड पूल एक्टिवेट हो चुका था, जहां पर कई सारे डिसाइपल कल्टीवेशन करने के लिए भी आ चुके थे। ज़्यावियन भी उन्हीं में से एक है, लेकिन वो बाकियों की तरफ फजूल में लड़ता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि ज़्यावियन तो टिएंशियन ब्लड पूल की काफी ज्यादा गहराई में चला गया था, जहाँ पर ज़्यावियन ने अपने क्लोन को बनाते हुए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया और इसी वजह से ज़्यावियन वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके डोजोंग लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ज़्यावियन की सोल उस जगह पर पहुंच गई थी जहां मास्टर याओलो को कैद करके रखा हुआ है। ज़्यावियन को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इमोशनल होकर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा, जबकि मास्टर याओलो को भी ज़्यावियन पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ज़्यावियन यहाँ मास्टर जिंगशी की बॉडी से पॉइजन रिमूव कर रहा था। साथ ही साथ वो जिंगू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम गू क्लैन के बारे में जानते हो, जिस पर तो एल्डर जिंगू ने ज़्यावियन को बताना शुरू कर दिया था कि गू क्लैन के पास डोडी ब्लड लाइन है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मास्टर जिंगू ज़्यावियन को बता रहे थे कि एंशिएंट क्लैन काफी ज्यादा ताकतवर है। गू क्लैन में कई सारे ऐसे लकी मेंबर होंगे जिसके पास प्योर डोडी ब्लड लाइन है और उनकी कल्टीवेशन बेहिसाब होगी। वैसे भी इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो कि एंशिएंट क्लैन से पंगा लेना चाहेंगे। ज़्यावियन उनकी ये बात सुनकर समझ गया कि क्यों जुनीर ज़्यावियन से कह रही थी कि मेरे क्लैन में आकर मुझे बचाने से पहले तुम्हें खुद को डोजोंग लेवल में प्रमोट करना होगा। यहाँ ज़्यावियन ये सब सोच ही रहा है, तभी अचानक जिंगू ज़्यावियन से सवाल करते हुए कहता है कि ज़्यावियन ये मास्टर जिंगशी को क्या हो गया, वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। ज़्यावियन भी देखता है कि मास्टर जिंगशी की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ज़्यावियन ने फ्लो में वाटर टब का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया था, इसलिए वो फौरन से टेम्परेचर को वापस नॉर्मल करते हुए कहता है कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, जरा फिक्र मत करो। साथ ही साथ ज़्यावियन यहाँ पर मास्टर जिंगू से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि गू क्लैन की लोकेशन क्या है, जिस पर जिंगू जवाब देते हुए कहता है कि वो तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो जानने में यही बात आई है कि गू क्लैन हमारे सेंट्रल प्लेन की ईस्टर्न एरिया में रहा करता है, लेकिन उन लोगों की रहने की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता सकूं, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग एंशिएंट रेल्म में रहते हैं। एंशिएंट रेल्म में अब क्या चीज है? ज़्यावियन तो ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, जिसके बारे में उसने मास्टर जिंगू से सवाल भी किया। जिनको जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट रेल्म एक तरह का स्पेस वॉइड है, जिसे एक पावरफुल इंसान ही ओपन कर सकता है। इस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें डोशोंग लेवल की पावर चाहिए होगी, जिसके बाद तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह की कोई हद नहीं। और एंशिएंट रेल्म काफी जरा बड़ा है, इसलिए वो ऐसी ही जगह पर रहता है ताकि उन लोगों को रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। ये सारी बातें सुनकर ज़्यावियन खुद से कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपने मास्टर को बचाऊंगा, उसके बाद जुनीर को लेने के लिए मैं उसके क्लेन जरूर जाऊंगा। तभी मास्टर जिंगू भी यहाँ ज़्यावियन से कहता है कि मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि तुम सेटिस्फाइड होगे। जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ज़्यावियन ने यहाँ पर अब तक मास्टर जिंगशी की बॉडी से सारा फायर पॉइजन भी रिमूव कर दिया था, इसलिए वो खड़े होते हुए कहते हैं कि अब मास्टर जिंगशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर तो मास्टर जिंगशी भी फौरन वाटर टब से बाहर आते हुए ज़्यावियन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ वो लोग ज़्यावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ज़्यावियन अब चूंकि तुमने सब कुछ रिजॉल्व कर लिया तो आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं 4 पेविलियन मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मास्टर जिंगू और जिंगशी को ज़्यावियन की फिक्र होने लगती है। वो ज़्यावियन को बताते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि उस मीटिंग को फेंगली पेविलियन होस्ट कर रहा होगा। साथ ही साथ मिस फेंग काइनीर भी खुद का लेवल प्रमोट करते हुए डोजोंग लेवल पर पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पर ज़्यावियन उन दोनों से कहता है कि आप दोनों मेरी ज्यादा फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या है और मैं अपनी लिमिट से ज्यादा लोगों से पंगा तो नहीं लूंगा। ग्रैंड मीटिंग कॉम्पिटिशन तक जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने उन दोनों एल्डर को अलविदा कर दिया और साथ ही वो तेजी के साथ वहां से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। क्योंकि ज़्यावियन डोजोंग लेवल में प्रमोट हो चुका था, इसलिए उसे अब विंग्स की जरूरत नहीं और वो इतनी तेजी के साथ भाग रहा था कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर टिएंशियन माउंटेन से काफी ज्यादा दूर आ गया। ज़्यावियन तो अपनी इस नई स्पीड को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, साथ ही साथ उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। वो मैप को देखते हुए बोलता है कि अगर मैं इसी स्पीड से भागता रहा तो ग्रैंड मीटिंग शुरू होने से पहले ही मैं लोकेशन तक पहुंच जाऊंगा। और ये कहने के बाद ज़्यावियन एक बार
फिर से अपने आगे के सफर को शुरू कर देता है। जो मीटिंग तो यहाँ फैंगली पेविलियन में होने वाली थी, ज़ेवियन भागता भागता वहां तक पहुंच गया था, जहां पर आते साथ ही ज़ेवियन महसूस करता है कि वहां पर विंड और थंडर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो ये बात तो समझ गया था कि यहाँ पर कई सारे पावरफुल एल्डर्स आए होंगे, इसलिए ज़ेवियन खुद के लिए पंगा नहीं चाहता। वो फौरन से खुद का रूप बदलते हुए मास्क पहन लेता है। असल में यहाँ पर चलते चलते ज़ेवियन अपने मन में यही सोच रहा था कि उससे मास्टर डियाब्लो को बचाने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। उससे खुद की टीम को ताकतवर करना होगा। जहाँ पर ज़ेवियन को मास्टर फेंग यानी कि मास्टर डियाब्लो के दोस्त की तलाश थी और ज़ेवियन को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो उसे यहीं पर मिलेगा। यहाँ ज़ेवियन ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक ज़ेवियन की मुलाकात यहाँ फैंगली पेविलियन के उन्हीं दो एल्डर से हो गई थी, जो कि वहाँ पर आने वाले लोगों के साथ फाइट करते हुए उनकी टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो लोग इस ग्रैंड कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड भी है या फिर नहीं। जिसका मेथड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर कोई भी वॉरियर इन एल्डर्स के 5 हमलों को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है तो उसे फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो लोग फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहते वो लोग दूसरी तरफ जाते हुए सिर्फ दूर से फाइट को एंजॉय भी कर सकते हैं। ज़ेवियन को जब ये सब बातें मालूम हुई तो वो अपने मन में सोचता है कि उसे बिला वजह का अटेंशन नहीं चाहिए, इसलिए वो बजाय इससे कि फाइट को जाकर खुद लड़े वो दूर से ही देखना पसंद करेगा, जिसकी वजह से ज़ेवियन ऑडियंस वाली साइड की तरफ जा ही रहा था। लेकिन तभी अचानक उस एल्डर की नजर यहाँ ज़ेवियन पर पड़ गई और उसे महसूस हुआ कि ज़ेवियन काफी ताकतवर है। इसीलिए वो ज़ेवियन को रोकते हुए कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा बहादुर लग रहे हो, क्यों ना तुम भी आकर फाइट में हिस्सा लो। जो सुनकर ज़ेवियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे इस कंपटीशन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। और ये कहने के बाद वो ऑडियंस वाली साइड की तरफ रवाना हो गया। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, क्या इसे मालूम नहीं कि इस कंपटीशन को जीतने पर इसे कितना इनाम मिल सकता है। दूसरी तरफ ये लेडी एल्डर भी सीनियर एल्डर से सवाल करते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें उस इंसान में कुछ अलग तो नहीं लगा, जिस पर सीनियर एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे कि उस लड़के की बॉडी के अंदर से फायर एनर्जी एट्रीब्यूशन आ रही हो, लेकिन शायद हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो, वो लड़का इतना भी ज्यादा खास नहीं, चलो उसे जाने दो। जो सुनकर वो एल्डर बिल्कुल ऐसे ही करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी यहाँ ऑडियंस के साथ आकर कंपटीशन देखने के लिए बैठ चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंगली पेविलियन का फेंग टियान अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच जाता है, जो कि अपने फैंगली पेविलियन के नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ ये लोग अपने फैंगली पेविलियन के वर्नरेबल एल्डर को वेलकम करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अचानक ही हम देखते हैं कि तीसी के साथ आसमान से बिजली जमीन पर आ लगी, जिसका एनर्जी इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ज़ेवियन दूर से सिर्फ ये सब देखता ही रहा और ये एंट्री किसी और की नहीं बल्कि वर्नरेबल एल्डर ली की थी, जो कि फैंगली पेविलियन का चेयरमैन है, यानी कि वो इस पूरे के पूरे फैंगली पेविलियन को होल्ड करता है। ज़ेवियन तो यहाँ पर वर्नरेबल एल्डर ली को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि ये एल्डर ली तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ ज़ेवियन ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे दूसरी तरफ से किसी की एक बारीक तेज आवाज सुनाई देती है, जो कि अपनी फास्ट मूविंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अरीना की तरफ ही बढ़ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि वांजिन पेविलियन का वर्नरेबल एल्डर जियान है। उसकी इस मूवमेंट वाली आवाज की वजह से लोगों को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि एल्डर ली तो उसे देखकर कहते हैं कि वेलकम मास्टर जियान, तुम तो इस बार काफी ज्यादा जल्दी आ गए। लेकिन दूसरी तरफ शायद मास्टर जियान को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, वो धीरे से चलते चलते यहाँ मास्टर ली के साथ आकर बिना कुछ बोले ही खड़े हो गए। यहाँ उनका बस खड़ा होना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ स्मोक में से हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहे थे कि मास्टर जियान हमेशा की तरह सड़े हुए हैं, उन्हें तो हंसी मजाक करना आता ही नहीं। और असल में ये कोई और नहीं बल्कि हुआंग पेविलियन का वर्नरेबल एल्डर हुआंग कियान था, जो कि वांगचेन के साथ यहाँ पर आया हुआ है और एल्डर ली भी फौरन से उसे वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियान को शायद वो ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो मास्टर हुआंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने एल्डर ली के साथ कई सारी फाइट लड़ी, जिनमें से मैं बस सिर्फ थोड़ी सी मार्जिन के साथ हारा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है जिन्होंने एल्डर फेंग के साथ 100 से भी ज्यादा राउंड्स लड़े, लेकिन वो एक भी अब तक जीत नहीं पाया। यहाँ चूंकि अब एल्डर फेंग की बात हो ही चुकी थी, इसलिए एल्डर ली कहते हैं कि वो हमसे ज्यादा तेज है, लेकिन देखो तो सही, वो फिर भी एटीट्यूड दिखाते हुए सबसे आखिर में आता है। मास्टर ली का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम वहाँ पर विंड फॉलिंग पेविलियन के वर्नरेबल एल्डर मास्टर फेंग को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे और इनकी एंट्री काफी ज्यादा कमाल की थी। ज़ेवियन तो उन्हें सिर्फ देखता ही रह गया। जिनकी एनर्जी को महसूस करते हुए ज़ेवियन को एक बात तो समझ आ गई कि एल्डर फेंग वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था, जैसा कि मुझे मास्टर याओलाओ ने बताया था, अगर मास्टर फेंग उतने ही ईमानदार और अच्छे इंसान हुए तो मास्टर याओलाओ को बचाने में मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। ज़ेवियन अपने मन में ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ चूंकि अब अरीना में सारे के सारे वर्नरेबल एल्डर्स पहुंच चुके हैं, तो वक्त आ चुका
था कि इस कंपटीशन को शुरू कर दिया जाए, जिसके लिए एल्डर ली सामने की तरफ आते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम सब लोगों को वेलकम करता हूँ जो तुम लोग इतनी दूर से यहाँ पर ये कंपटीशन देखने के लिए आए। ये ग्रैंड कंपटीशन हमेशा से इन चारों पवेलियंस के दरमियान हर साल होता आ रहा है, जिसके रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस कंपटीशन के दौरान टोटल 53 डिसाइपल होंगे, जिन सबके सबको अरीना में छोड़ दिया जाएगा और वो लोग एक दूसरे से तब तक फाइट करेंगे जब तक वो लोग हार ना मान ले या फिर मारे ना जाए। हाँ, रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल एक बार हार मान ले तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ होगा। चलो, चूंकि अब हमने रूल्स को डिस्कस कर लिया है तो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सारे के सारे अरीना में आ जाए। एल्डर ली की ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल थे वो फौरन से जंप करते हुए अरीना में पहुंच गए। सिर्फ इस वक्त फेंगली पवेलियन का कोई भी इंसान अरीना में मौजूद नहीं था, इसलिए सब लोग ये देखकर हैरान होते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, फेंगली पवेलियन का डिसाइपल आखिर अरीना में क्यों नहीं आया। ज़ावियन भी यही सोच रहा था कि तभी अचानक हम दूसरी तरफ से एक लाइटनिंग बीस्ट को उड़ते हुए तीसी के साथ अरीना की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मिस फैंग काइनीर का था, जो कि आखिर में आते हुए यहाँ अरीना में हीरो वाली एंट्री लेना चाहती थी। एल्डर ली को भी मिस फैंग काइनीर का ये अंदाज अच्छा लगा। एल्डर ली कहते हैं चूंकि अब यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल ये अरीना में पहुंच गए तो फिर हम लोग इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। जिनके ये कहते साथ ही सबके सब डिसाइपल ने आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ऑडियंस तो पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इस फाइट का इंतजार कर रही थी। फाइट के शुरू होते ही हमें जानने को मिलता है कि कोई भी किसी पर भी हमला कर सकता है। यहाँ पर ज्यादा रूल नहीं थे सिवाय इसके कि अगर कोई डिसाइपल हार मान ले तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा और उस पर अटैक करना मना है, जो रूल वहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स फॉलो भी कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों को तब तक फाइट करती रहनी होगी जब तक इनमें से सिर्फ 4 डिसाइपल पीछे ना बच जाए। हाँ, अगर बेशक कोई डिसाइपल चाहे तो वो आपस में टीम अप करके भी फाइट कर सकते हैं, जो कि अरीना में हो भी रहा था। कई सारे डिसाइपल मिलकर फाइट कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अकेले तो इस कंपटीशन को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। फेंगली पवेलियन के जितने भी लोग थे वो तो मिस फैंग काइनीर की फाइट से काफी ज्यादा इंप्रेस थे और वो लोग आपस में खुश होते हुए कह रहे थे कि हमारी मिस फैंग काइनीर के होते हुए इस साल का ये टूर्नामेंट तो हम लोग ही जीतेंगे। ज़ावियन दूसरी तरफ अरीना के बाहर खामोशी के साथ ये सारे फाइट्स को देख रहा था। तभी अचानक यहाँ पर हमें वांग चेन दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ स्नीक अटैक्स चल रहा था। यही हुआंग क्लैन की सबसे गंदी आदत है, वो लोग हमेशा पीठ पीछे हमला करते हैं। इस वक्त भी अरीना में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वांग चेन ने जहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर पीठ पीछे से हमला करते हुए कुछ डिसाइपल्स को तो हरा दिया था, लेकिन यही फिर हुआंग पवेलियन की सिपाही जब आगे की तरफ बढ़ते मिस फैंग काइनीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग उसे सिर्फ टच भी नहीं कर पा रहे थे। मिस फैंग काइनीर ने तो काफी आसानी के साथ उन सबको ही बचा दिया था, जिसकी वजह से वांग चेन को स्नीक अटैक करने का मौका ही नहीं मिला और वो यहाँ चट्टान के पीछे छुपकर खुद से कह रहा था कि अफसोस की बात है कि फैंग काइनीर धीरे धीरे ताकतवर हो रही है, अब तो मेरे लिए उसका मुकाबला करना भी डिफिकल्ट हो गया। जबकि मिस फैंग काइनीर भी मुस्कुराते हुए वांग चेन से एटीट्यूड के साथ यही कह रही थी कि अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि तुम मुझे हरा सको। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि एल्डर जियान भी यहाँ मिस फैंग काइनीर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, इसलिए वो एल्डर ली से कहते हैं कि तुमने इस डिसाइपल को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, इसकी एबिलिटीज कमाल की है। जबकि एल्डर फैंग भी बिल्कुल इस बात से एग्री करते थे। वो भी एल्डर ली से कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मिस फैंग काइनीर की हिडन एबिलिटीज को देखकर मुझे लगता है कि इस साल का ये कंपटीशन फेंगली पवेलियन ही जीतेगा, जिस पर तो एल्डर ली खुश होते हुए कहते हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एल्डर फैंग आपकी डिसाइपल भी कुछ कम नहीं, ये लड़की भी हेवनली फिनिक्स ब्लड लाइन से है। अगर इसने अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल किया तो यकीनन ये फैंग काइनीर को भी काफी ज्यादा खतरनाक तक कर देगी। यहाँ जब ये सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ मास्टर हुआंग कियान अपने मन में सोच रहा था कि वांग चेन तो हमारे पवेलियन का इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लगता है कि हमेशा की तरह इस साल भी इस पूरे ग्रैंड कॉम्पिटिशन में हमारा ही पवेलियन सबसे लास्ट आएगा। दूसरी तरफ ज़ावियन भी यहाँ पर अरीना की फाइट को देखते हुए कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान मौजूद है। इस वक्त मेरे सामने कई सारे डोहोंग लेवल के वॉरियर्स हैं, जबकि जहाँ से ज़ावियन आया था वहाँ पर ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद नहीं थे। यहाँ ज़ावियन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अरीना में लिन टैंग दिखाई दिया, जो कि खुद भी इस कंपटीशन में फाइट कर रहा है। ज़ावियन तो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर लिन टैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सब कहते हुए ज़ावियन के चेहरे पर एक मुस्कान भी आ चुकी थी, क्योंकि वो लिन टैंग को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। लिन टैंग भी इतने सालों में खुद को डोहोंग लेवल पर प्रमोट कर चुका था। साथ ही लिन टैंग की फाइट एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके बारे में ज़ावियन कह रहा था कि लिन टैंग को बेशक एडवांटेज तो है उसकी फाइटिंग एबिलिटीज का, लेकिन उसकी खासियत यही है कि वह हमेशा अकेले काम करता है, जो कि फिलहाल इस टूर्नामेंट में तो उसके लिए डिसएडवांटेज की तरफ प्रूफ होगा, क्योंकि वो लगातार फाइट करते करते काफी थक चुका है। ज़ावियन ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन टैंग को यहाँ हुआंग पवेलियन के सिपाहियों ने
चारों तरफ से घेर लिया, जो कि लगातार उस पर अटैक करते उसे पीछे की तरफ धकेलते जा रहे थे। लिन टेंग को तो इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन समझ जाता है और वो कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, वांग चेन उस पर स्नीक अटैक करेगा। जबकि ज़ावियन की ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग चेन ने पीठ पीछे लिन टेंग पर हमला करते उसे बुरी तरीके से इंजर्ड करके जमीन पर गिरा दिया था। वांग चेन चूंकि मिस फेंग काइनिर को हरा नहीं पाया, इसलिए वो यही गुस्सा यहाँ लिन टेंग पर उतारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिन टेंग ने तो पहले ही हार मान ली थी। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन वांग चेन तो दूसरी तरफ रहम ना दिखाते हुए कहता है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ खेलना शुरू किया है। और ये कहते साथ ही उसने एक स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से लिन टेंग पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। ज़ावियन ये सब देखकर काफी जरा हैरान हो गया था। वो चारों तरफ सिपाहियों की तरफ देखता है कि आखिर कोई भी यहाँ वांग चेन को रोक क्यों नहीं रहा। ये बात तो साफ दिखाई दे रही थी कि वांग चेन रूल्स को तोड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग चेन ने भी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से लिन टेंग को गर्दन से पकड़ लिया, जहाँ पर वो अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मजे के लिए लिन टेंग की जान लेने वाला था। लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि लिन टेंग की जान किसी ने बचा ली, और ये कोई और नहीं बल्कि ज़ावियन है, जिसे देखते ही लिन टेंग ने भी पहचान लिया। और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो यहाँ ज़ावियन का नाम ले पाता, तभी अचानक ज़ावियन ने उसे खामोश रहने के लिए बोल दिया। लेकिन अब वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को होश आ गई और वो फौरन से इन लोगों को चारों तरफ से गिरते हुए कहते हैं कि आखिर तुम अरीना के अंदर कैसे आ गए, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि लिन टेंग ने कब से हार मान ली थी, लेकिन ये आदमी उस पर लगातार अटैक्स कर रहा था। इसके बावजूद भी तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ। क्या तब तुम लोगों की आंखें बंद थी। जिस पर वांग चेन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहे हो। वैसे भी अगर ये कचरा मर भी जाए तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, एक मामूली इंसान दुनिया से कम हो जाएगा। ज़ावियन को अपनी दोस्त की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वांग चेन को जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। सबसे बड़े कचरे तो तुम हुआंग पेविलियन के लोग हो, जिन्हें सिर्फ स्नीक अटैक्स करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर तुम लोग स्नीक से अटैक ना करते तो अब तक तो शायद तुम लोग मारे जा चुके होते। जो सुनकर तो वांग चेन और उसके मास्टर को काफी जरा गुस्सा आ गया था। बाकी ये सब लोग भी ज़ावियन को हैरानगी के साथ देख रहे थे कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है। सब लोगों के सामने आखिर ये हुआंग पेविलियन की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुआंग भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के तुम अरीना के बीच आकर सब लोगों के सामने हमारे हुआंग पेविलियन की यूं बेइज्जती कैसे कर सकते हो। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे ये सब करना ही ना पड़ता अगर आप रूल्स का अच्छे से ध्यान रखते। मेरा दोस्त कब से हार मानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांग चेन उसे हार मानने दे ही नहीं रहा और वो लगातार उस पर अटैक्स कर रहा था और आप लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। ज़ावियन की ये सारी बातें सुनकर भी मास्टर हुआंग बजाय इससे कि यहाँ शांति के साथ बात करते वो उल्टा एल्डर ली से कहते हैं कि हमें इस कंपटीशन को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। रूल्स के हिसाब से हमें इस लड़के को पकड़कर 50 थंडर कोडों से मारकर इसे सजा देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर फेंग बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं थे। वो यहाँ पर एल्डर ली से कहते हैं कि इस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया और यकीनन एल्डर ली आपको इस लड़के के साथ इंसाफ करना चाहिए। जबकि मास्टर जियान भी मास्टर फेंग के साथ एग्री करते हैं। उनका कहना था कि हमें इन दोनों लड़कों को यहाँ से शांति के साथ जाने देना चाहिए ताकि हम लोग इस कंपटीशन को आगे की तरफ बढ़ा सके। लेकिन मास्टर हुआंग की तो यहाँ पर बेइज्जती हुई थी। आखिर वो इसको इतनी आसानी के साथ कैसे जाने देते। इसलिए वो फौरन खड़े होकर कहते हैं चूंकि बाकी के पेविलियन मेरी बात से एग्री नहीं करते, इसलिए लड़के मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें मेरे डिसाइपल वांग चेन के साथ फाइट करके उसे हराना होगा। अगर तुमने वांग चेन को हरा दिया उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ से जिंदा जा सकते हो। ज़ावियन जानता था कि ये बुढ़ाऊ मुझे अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इवन कि लिन टेंग भी ज़ावियन से कह रहा था कि ऐसा मत करो, वांग चेन काफी ज्यादा ताकतवर है। वांग चेन को भी खुद पर बहुत ही ज्यादा एतबार था और वो फौरन अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन और लिन टेंग को चारों तरफ से घेर चुका। लेकिन ज़ावियन को तो किसी से भी डर नहीं लगता और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग फाइट ही चाहते हो तो मैं फाइट करूंगा। चलो वांग चेन आगे बढ़ो और फाइट को शुरू करो। ज़ावियन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।